हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। C3 पादपों में अंधकार अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद होता है। पहला है मैलिकम, दूसरा है ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल, तीसरा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, चौथा है फॉस्फोग्लिसराएल्डिहाइड। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि C3 पादपों में अंधकार अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद क्या होता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको देखते हैं, फिर अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें कह सकते हैं एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण को चलाने के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में होती है। हरित लवक में होती है और हरित लवक के अंदर जो है झिल्ली प्रणाली प्रकाश ऊर्जा और एटीपी और NADPH के संश्लेषण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो हरित लवक होता है इसमें एक स्ट्रोमा देखा जाता है, एक संरचना होती है जिसका नाम है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में जो है क्या होती है, एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं होती हैं, ग्लूकोज को संश्लेषित करती है जो बदले में स्टार्च बनाती है। आगे जाके क्या बनाती है, स्टार्च बनाती है। और ये जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे, स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं ग्लूकोज को संश्लेषित करती है जो बदले में स्टार्च बनाती है और इसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अप्रकाशिक कौन सा हो जाएगा और प्रकाश अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर, अर्थात हम कह सकते हैं हरित लवक के अंदर जो है झिल्ली प्रणाली प्रकाश ऊर्जा ATP साथ ही साथ NADPH के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये क्या है, ये होते हैं प्रकाश अभिक्रिया, इसको हम ले सकते हैं। तो चीनी के उत्पादन के लिए या कह सकते हैं शर्करा के उत्पादन के लिए पौधों द्वारा लिए गए पथ के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है C3 पौधे, क्या होते हैं, C3 पौधे। दूसरा होते हैं C4 पौधे। तो इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि C3 पादपों में अंधकार यानी कि अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने उत्तर को। बात करते हैं C3 पौधों की। तो इन पौधों में पहला स्थिर उत्पाद जो है 3 कार्बन यौगिक होता है, इसलिए भी इन्हें हम कहते हैं C3 पौधे।
अब वही अगर हम बात करें C4 पौधे में, तो इसमें जो है 4 कार्बन यौगिक होता है जो उत्पाद होगा। C3 पौधे का उदाहरण होता है जैसे कि चावल, गेहूं, जई, जौ, कपास, ये सब। C4 की बात करें तो C4 में जो है देखा जाता है, उदाहरण के लिए सोरगम हो गया, सोयाबीन, मक्का, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है सीधे प्रकाश चालित नहीं होती है, लेकिन प्रकाश अभिक्रिया जिसमें हमने देखा ATP और NADPH होते हैं के उत्पादों पर ये निर्भर करते हैं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया को जैव संश्लेषित चरण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में ग्लूकोज को संश्लेषित किया जाता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेल्विन केल्विन ने पहली बार पाया कि C3 पौधों में पहला स्थिर उत्पाद जो होता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। वही अगर हम बात करें C4 पौधों में पहला जो अगर हम बात करें स्थिर उत्पाद क्या होता है, वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, जिसे हम संक्षिप्त रूप से इस तरह भी लिखते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। तो चलिए हम देखते हैं पहले विकल्प में। तो पहला विकल्प है मैलिक अम्ल, जो क्या हो जाता है यहाँ पे गलत, क्योंकि हमने देखा C3 पादपों में अंधकार यानी कि अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद क्या होता है, 3 कार्बन यौगिक जो होता है यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। तो ये क्या हो जाता है गलत। दूसरा है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल जो है C4 पादपों में होता है, तो ये पुनः क्या हो जाता है यहाँ पे गलत। तीसरा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर। हमने यही देखा था कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल ही जो है पहला यहाँ पे स्थिर उत्पाद होता है C3 पौधों में। चौथा है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, तो पुनः ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये नहीं होता है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड नहीं होता है पहला स्थिर उत्पाद C3 पादपों में। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है C। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।